मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस अकेडमी इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम 6 चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले वीडियो देख लिए होंगे और आप कंसेप्ट से परिचित हो चुके होंगे। इस सेशन में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही अपन को क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इसलिए लेफ्ट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, राइट को सॉल्व अलग करना पड़ेगा और दोनों के आंसर को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते तो 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 रूट 3/2 और होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1, 4 इंटू 1/2 एक है जैसे जैसा √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। प्लस में आगे बढ़े तो आगे 3 का गुणा आगे करना 3 एकम 3 3 एकम 3 बटा में 2 अपने पास है देगा। इसके बाद अपन इस 4 से यहाँ 4 काट सकते हैं क्योंकि ये सब गुणे में है, उधर नहीं काट सकते। इधर अपने पास आ रहा है 3/2 और प्लस 3/2। अब अपन एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, जब संख्याओं में हर एक समान हो तो अंशों को एज इट इज जोड़ दिया जाता है। तो अंशों को एज इट इज जोड़ूंगा 3 + 3 6/2, 2 का भाग 3 में ले लिया जाए तो 2 तिया 6। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 3। राइट हैंड साइड में चलता है 2 sec स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है, sec स्क्वायर 45 डिग्री का √2 का स्क्वायर स्क्वायर लगा रखा है इसलिए माइनस कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 और स्क्वायर लगा रखा था ये स्क्वायर। आगे हल करें तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। आगे गुणा कर सकते हैं 2 दूनी 4 माइनस का 1 अपने पास सही है और 4 में से 1 है 3। तो आप देख सकते हैं कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए मैं फाइनली क्या लिखूंगा LHS = RHS ये हो गया 80। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट को दोनों को सॉल्व किया और दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में 4/3 लेकर आना है। वैल्यू पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 और होल स्क्वायर कर रखा है तो होल स्क्वायर। फिर आप देख सकते हैं आगे मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर इंटू साइन 90 का मान सब जानते हैं 1 का होल स्क्वायर। सबसे सिंपल मान साइन 90 डिग्री का होता है ना। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। सबका मान रख लिया, अब स्क्वायर को हल कर देते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का होता है 3। आगे बढ़े 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/2। अब अपन इस 2 से ये 2 काट सकते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आ रहा है अपने पास 4 और अपन में आता 3। तो इस तरीके से अपने पास राइट हैंड साइड 4/3 लाना था, तो अपने पास राइट हैंड साइड आ गया है इक्वल टू राइट हैंड साइड 33। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर भी अपन आए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू रख देते हैं। तो लेफ्ट को अलग अलग कर रहे हैं, तो लेफ्ट है sin 60 sin 30। sin 60 का वैल्यू क्या होता है सभी जानते हैं आप √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अपन में चले तो वही जो ऊपर मान है वही है, केवल माइनस प्लस का है डिफरेंस है। sin 30 का वापस a। अब अपन को अंश में एलसीएम अलग लेना है और हर में एलसीएम अलग लेना है। तो अपन अंश की बात करें तो अंश के अंदर एलसीएम क्या आएगा 2, ऊपर एलसीएम आ रहा है 2 और आप जानते हैं जब हर में संख्या समान हो तो ऊपर वाली संख्या हो मतलब अंश को है जैसे के जैसे जोड़ सकते हैं अपन।
तो ये आ गया अपने पास अंश का एलसीएम। अब हर का एलसीएम में भी सेम टू सेम अपने पास 2 है, केवल माइनस का अंतर है, तो इसको भी मैं एज इट इज केवल माइनस का चेंज करते हुए लिख लूंगा। तो इस तरीके से अपने पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या बचेगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये अपने पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड की ओर बढ़ता हूँ। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करना तो इससे भी ज़्यादा आसान, केवल वैल्यू पुट करेंगे, sin 60 tan 60 इस बार tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 और tan 45 का 1 अपॉन में tan 60 का √3 माइनस tan 45 का 1। तो इस तरीके से अपन को राइट हैंड साइड को केवल एक स्टेप की सॉल्व करना पड़ा और अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो अपन को क्या लिखना है, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर चलते हैं। तो 17 में लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख लिया ऑलरेडी, इक्वल का अपन को 6 आंसर लेकर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो 2 ब्रैकेट कोष्टक में cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos का 45 का होता है 1/√2 और होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3 और ये होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस 6 कोष्टक में वापस sin स्क्वायर 45 1/√2 और होल स्क्वायर ये माइनस tan 30 आ रहा है इस बार 1/√3 और होल स्क्वायर ये कोष्टक बंद। और अलग अलग कोष्टक को अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले कोष्टक में 2 कोष्टक में 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस √3 का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये ब्रैकेट बंद माइनस 6 इस कोष्टक में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आता है 1/2, 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 माइनस आगे बढ़े 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3। अब अलग अलग ब्रैकेट को अलग अलग हल करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में भी एलसीएम लेकर हल करना है, दूसरे में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 इंटू कोष्टक के अंदर एलसीएम क्या आएगा 2। अपनी उसी मेन ट्रिक के और चलते हैं। जब एक के बटे में हर कोई अनुपस्थित हो तो पहली संख्या को 1 लिखते हैं और इस 2 को मैं केवल 2 या 6 करते हुए लिख लूंगा माइनस दूसरे ब्रैकेट में अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 और अपन जानते हैं कि अब भाग और गुणे के नियम से अपन को चलना पड़ेगा। भाग किसका देते हैं, हर का हर में भाग देते हैं, 2 का भाग 6 में दूंगा 3 और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर माइनस 1/3 के लिए लेकर चलेंगे, हर का भाग हर में दीजिए, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 2 और 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2 एकम 2। तो इस तरीके से मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब थोड़ा सा और हल कर देते हैं। 2 इंटू 1 और 6 को जोड़ा 7/2, फिर माइनस 6 इंटू 3 में से 2 गया 1/6। अब मैं क्या करूंगा, 2 से इधर 2 काट लूंगा, 6 से 6 कैंसिल कर दूंगा, तो बचा हुआ आंसर मैं लिख रहा हूं। तो मेरे पास बचा हुआ आंसर है 7 - 1 और लाना है अपने पास 6। तो आप देख सकते हैं अपने पास राइट हैंड साइड में 6 लाना था और ये 6 आ चुका है, इसलिए मैं लिखूंगा RHS इति सिद्धम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अपन को लेफ्ट हैंड साइड से आंसर लाना, राइट हैंड साइड में 10। लेफ्ट को मैंने लिख लिया ऑलरेडी। अब मान रखता हूं मैं sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान क्या है, sec 30 डिग्री का मान cos से रिलेटेड होता है। cos इसका मान होता है 2/√3 होल स्क्वायर प्लस cos 45 का मान क्या होता है √2 होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में चलते हैं। 2 इंटू cos 60 डिग्री का 1/2 प्लस sin 90 का 1 प्लस
6 में 45 का वापस 1। ये कोष्टक बंद। पहले कोष्टक में अंडर वाली संख्या है, इनको स्क्वायर को हल कर देते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 बटा अंडर 3 का 3 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2। ये पहला कोष्टक बंद। दूसरा कोष्टक 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। टोटल मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा है। इस कोष्टक में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3 आएगा और उसी ट्रिक से अपन इस्तेमाल करते हुए 4 की जगह 4 लिखा। केवल मैं 3 का गुणा 2 से करके लिखूंगा। 3 दूनी 6। ये पहला कोष्टक बन। और दूसरे कोष्टक में आ रहा है 3। 6 और 4 का जोड़ा मैंने 10 बटा 3 और इनटू में दूसरा कोष्टक है 3। ध्यान रखें 2 कोष्टक के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, इसलिए मैंने कोष्टक हटा दिया तो गुणे का चिन्ह आ गया। अब 3 से 3 में कैंसिल कर दूं तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 10। और यही 10 अपन को राइट हैंड साइड में लेके आना था, इसलिए मैं लिख लूंगा RHS और इति सिद्धम। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा और आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 ब्रैकेट है और इक्वल में जाना 7 बटा 4। तो पहला कोष्टक में मान रखते हैं, दूसरे कोष्टक में मान रखते हैं। पहला मान है पहले कोष्टक में 1 माइनस साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटा 2। पहला कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में चलते हैं 1 प्लस सपोज 45 सेम टू सेम साइन 45 का जैसा 1 बटा √2 प्लस कोस 60 का मान 1 बटा 2। तो हल्का हल्का दोनों कोष्टकों में एक जैसा नंबर देखेंगे, केवल यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब मैं क्या करूँगा, सोल्व करना है, इसलिए मैं 1 और 1 बटा 2 को थोड़ा पास में लेके आ जाता हूँ। 1 प्लस 1 बटा 2 और 1 बटा √3 को थोड़ी सी जगह चेंज कर दें। इसमें भी 1 बटा 2 को पहले लिख लेता हूँ मैं और √2 वाले को थोड़ी सी जगह चेंज करते हुए बाद में लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 प्लस 1 बटा 2 को हल कर दूंगा। 1 प्लस 1 बटा 2 को हल करूंगा तो मैं एलसीएम लेकर हल कर सकता हूँ। एलसीएम आएगा 2 और 2 का गुणा मेरे को 1 से करना है। 2 एकम 2 प्लस 1 अपनी जगह पर अपनी उसी ट्रिक से चल रहा है। दूसरे कोष्टक में भी सेम टू सेम 2 प्लस 1 बटा √2। अब हम उसी ट्रिक से लेकर चल रहे हैं। सेम टू सेम करना है कि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस करना है। अब इस साइड आएगा 2 रे 3 बटा 2 माइनस 1 बटा √2। ये पहला कोष्टक और दूसरे कोष्टक में 3 बटा 2 प्लस 1 बटा √2। तो अपने पास कुछ इस टाइप से आंसर आ रहा है। तो देख सकते हैं 3 बटा 2 माइनस 1 बटा √2। आपने दो कई तरीकों से इस क्वेश्चन को आगे हल कर सकते हैं। एक तरीका मैं बता सकता हूँ कि आप a प्लस बी a माइनस बी, इस तरीके का आपने सूत्र पढ़ा होगा और उसी फॉर्म में आपको कुछ नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हल करूंगा। देख सकते हैं a की जगह क्या लिखा है, a की जगह क्या लिखा है 3 बटा 2 और b की जगह मैं क्या मान रहा हूँ 1 बटा √2। a की जगह 3 बटा 2 और b की जगह 1 बटा √2। तो इसका विस्तार क्या होगा, तो विस्तार होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 बटा √2 का होल स्क्वायर। ये कोष्टक में इसको हल करता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 4 भाग और गुणे के नियम से इसको एलसीएम को हल करूंगा मैं, तो मेरे पास एलसीएम आएगा 4 भाग और गुणा का नियम लेकर चलते हैं। हर का भाग अपन को हर में देना पड़ता है, हर का भाग हर में दूंगा। 4 का भाग 4 में 1 4 एकम 4 एक बार जाएगा और 1 का गुणा 9 से करूंगा तो 9 ही आएगा। माइनस 1 बटा 2 के लिए हल करते हैं। 2 का भाग 4 में देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 का गुणा ऊपर वाले नंबर से 1 से करूंगा तो 2 एकम 2। अब मैं माइनस कर लेता हूँ। 9 में से 2 गया
7/4। और आप देख सकते हैं कि अपने पास आंसर आ चुका है। राइट हैंड साइड में 7/4 आना था, 7/4 आ गया है, तो राइट हैंड साइड इतनी सीधा। क्वेश्चन नंबर 20 को बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। तो मैंने लेफ्ट को अलग लिख लिया है, राइट को अलग लिख लिया है, दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करना स्टार्ट करें। कोस स्क्वायर 0 डिग्री, कोस 0 का मान क्या होता है 1, होल स्क्वायर का रखा है तो मैंने होल स्क्वायर लिख लिया है, माइनस 2 कोट 30 डिग्री, कोट 30 का मान क्या होता है √3, होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 90 डिग्री आ गया आगे, कोसेक 90 का मान क्या होता है 3, और एज इट इज 1 का स्क्वायर, ये इंटू है। अब हल करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 अपनी जगह पे इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 3 1 का स्क्वायर होता है 1। अब गुणा करके माइनस प्लस कर देते हैं, 1 2 3 6 3 1 3। अब जोड़ बाकी कर दीजिए, ठीक है। 3 और 1 को मैं जोड़ दूंगा 4, माइनस 6 अपनी जगह पर, माइनस 6 के आगे माइनस है इसलिए मैंने 3 और 1 को अलग ऐड कर लिया। 4 माइनस 6 होता है माइनस का 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है इसलिए माइनस 2। राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड में लिख रखा है 2, तो ये 2 इंटू कोष्टक में बढ़ता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो सेक 45 का मान क्या होता है √2, और होल स्क्वायर का रखा है तो इसलिए अपन ने होल स्क्वायर भी कर लिया। माइनस 10 60 का मान क्या होता है √3, और होल स्क्वायर का रखा है तो ये होल स्क्वायर बराबर। आगे बढ़ते हैं तो √2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। अब अपन माइनस करेंगे 2 इंटू अंदर कोष्टक में हल करेंगे बराबर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 1। 3 बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, अब हल कर देते हैं 2 और 1 का गुणा माइनस का 2। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में वैल्यू बराबर आ गई है, इसलिए अब मैं क्या लिखूंगा LHS इक्वल टू RHS इति सिद्ध। तो उम्मीद है आप सबको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे बैठे बैठे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, और इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन बखूबी धीरे धीरे कर रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।